चुन लो अपने बीच में देखिए, सबकी सुलह सम्मति से चुने जाएगा। कारण क्या है वो भी जानने का प्रयास किया। फिर यही या 20 रुपये होगी, उसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह आज मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ा वो होगा, बिजली झूठ की 20 रुपए कर दो या 30 रुपए कर दो, आपने तो रिचार्ज कराना पड़ेगा। अर्धने के एक प्रथो हुआ, उसमें किसी बड़े बुजुर्ग की अगुवाई करवावा, बार लगा दिया 100-200 मीटरों में अगले महीना लगा रहे, और एक साथ नहीं सबका टैक्स लगाया है। 200 मीटरों पर लगा दिया, बाकी पर लगाया नहीं, क्यों ना ये पता भाई अगर एक साथ लगाओगे तो ये इकट्ठे होंगे एक साथ, और इसी प्रकार 200 लगाओगे भाई न तोड़ो। जिस हमारे में सबसे बड़ी कमी यही है। माइक के माध्यम से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहना चाहूंगा, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सभी नौजवान साथी, बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, सब ना हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। यह जो लड़ाई स्टार्ट हुई, महीने पीछे चाहे 2 महीने पीछे जितना बिल बनेगा हम दे देंगे। और इसकी मुहिम जो स्टार्ट करी छोटा भाई राहुल, हमारा पूरा करनाल का प्रेस प्रवक्ता, इसने स्टार्ट करी और गांव राम ने साथ दिया, गांव राम गलो लग गया। उसके बाद और दाएं बाएं के लोग जो है वो साथ खड़े। जब भी इस भी मैटर पर कोई बात होगी कहीं बुलाना, आप लोगों के साथ खड़े, दिन में खड़े रात ना खड़े। डरावा का पर्चे का दर्ज हो जाएंगे। किसान आंदोलन में जोर ला लिया, 14 पर्चे कर ले हमारे पे दर्ज है, 307 तक के बहुत साथियों वो है जितने के लोग आंदोलन में थे, पीटे भी छीटे भी, लेकिन कामयाब होकर अपने घर आए। पर्चे लगे भी करेगा, पर्चे हटे भी करेगा, तो पर्चों की कोई दिक्कत नहीं। एक जीआई है जो हमारा यहाँ का आसपास का, उन्हें बीच में बुलावांगे, वो भी आधा फोर्स ना बुलाएगा, मैं रीडिंग कराऊंगा भाई। जितन दाना फोर्स बुलानी होगी एक दिन पहले बता दिए, और तन्ना भी देख लेंगे तेरी कौन सी फोर्स है, कौन सी तो ताकत ले रहा। तो सारे किसान साथी एकजुट रहो, या शुरुआत कर दी कर सोड़ो ना, इनके पीछे खड़े रहो, आगे तो अपने आप हाथ ला देंगे। इनका इतिहास रहा, रिकॉर्ड रहा, नहीं किसी ने पता हो जोड़ से पीछे सी मैंने 10 दिन मैंने दिखाई दिया कि भाई जहां करसोड़ा खड़े हो जाएगा आर पार हो जाएगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या है ये गड़ी बिरबल पावर हाउस में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बिजली के बिल है, घरों की लाइट है, उनके ऊपर एक एडवांस अमाउंट लगाने का काम ये सरकार कर रही है, या लगा लो कि गुंडा टैक्स अवैध वसूली लगाने का काम कर रही है। इसकी आवाज इंद्रियल के एक बड़ा गांव, क्रांतिकारी गांव, ऐतिहासिक गांव कलसौरा ने की है, जिसके साथ आसपास के सभी गांव खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े। अंग्रेजी शासन में जैसे अंग्रेज किसानों के ऊपर, कमेरा वर्ग के ऊपर, किसानों के ऊपर एक लगान लगाने का काम करते थे, जैसे उनकी फसल आती थी उनके लगान लेते थे, ऐसे ही इसे एक निकम्मी सरकार ने, एक भाजपा सरकार ने इन किसानों के ऊपर, उपभोक्ताओं के ऊपर ये गुंडा टैक्स अवैध वसूली एक तरीके से लगान लगाने का काम कर दिया। ये 200 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का लगान है। यहाँ तक ये थोड़ा आंकड़ा, हरियाणा की जनसंख्या 2.5 से 3 करोड़ है, और 4 आदमी के पीछे 1 मीटर भी लगावा तो 62 से लेकर 63-64 लाख तक मीटर है पूरे हरियाणा प्रदेश में। 200 से लेकर 300 रुपए तक का अगर अमाउंट लगावा तो 200 करोड़ से लेकर 400 करोड़ रुपए तक का महीने का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। किस काम पकड़ रहे, किस नाम पकड़ रहे, कुछ नहीं पता, सब गोल मोड़ा, सब सौदा खत्म है, और ये नहीं पता क्या सरकार खत्म हुई पड़ी। अगर सरकार ना कुछ चिया, कुछ मदद चिया, अपनी जनता पे मदद देने ना तैयार खड़े। कोरोना काल में जिस तरह खट्टरनाथ पसार का 5-5 किलो दाने मांगे थे, लोगों ने बतेरी गेहूं दी, बतेरा कोरोना में भी दान करे। अगर भी कोई एक ऐसी कोई दिक्कत आ रही तो सीधा मुंह दे बोल लो, अगर कोई जरूरत है तो ये तो किसान है, ये तो अपने तन पे से कपड़ा तार का दूसरे ने दे दे, लोगों का पेट भर रहे, देश का पेट भर रहे, तो पूरी मदद करेंगे। पर इस तरीके से नहीं कि आप लोगों को अनजान बात में रखेंगे, उनसे छुपाकर किसी तरीके से उनसे अवैध वसूली करेंगे। उस वसूली को लेकर यहाँ पे गड़ी बिरबल पावर हाउस में धरना है, और इसमें पूरे तन मन धन से इसका समर्थन करेंगे।
तो आज सांकेतिक धरना है, जिला स्तर पर भी हो। आज ये सांकेतिक धरना है, ये बढ़ेगा, ये जिले स्तर पे नहीं, ये पूरे स्टेट लेवल पे जाएगा, क्योंकि ये पूरे हरियाणा का मुद्दा है। और यहाँ तक कि पूरे एक दो स्टेट और भी है, वहां पर भी इन्होंने ऐसे किया। ये तो चिंगारी है, ये तो लग गई और ये आगे बहुत दूर तक जाएगी और इस बीजेपी सरकार को लेके बैठेगी। प्रदर्शन किया जा रहा है गढ़ी बिरबल में, क्या है? गढ़ी बिरबल में इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि जो हमारे एरिया में है, इन्होंने बिलों पे एक टैक्स लगाया है। 500 रुपए के आसपास जैसे बिल है, उस पे 500 रुपये इन्होंने टैक्स लगा दिया। एक पंचायत का टैक्स लगा दिया 14-15 रुपये। न तो किसी से पूछा, धक्काशाही कर रहे हैं जी। पिछो भी इन्होंने एक बार किया था, लगाया था, उसका विरोध किया तो इन्होंने दोबारा काट दिया था। अब फिर उन्होंने दोबारा वही टैक्स लगा दिया है, जिसका विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हमारा 2 घंटे का यहाँ पे 12 से 2 बजे तक का धरना है। अगर ये नहीं मानते तो जितने भी आदमी आए हुए इनसे मतलब सलाह मशवरा करके जो भी आगे का परमानेंट धरना दिया जाएगा वो पूरे हरियाणा लेवल पे दिया जाएगा। तो यहाँ से बस धरने की शुरुआत है, या तो ये हटा दे बिजली विभाग वाले, वरना इनको गाँव में भी नहीं एंटर करने दिया जाएगा। किस प्रकार का है? सिक्योरिटी के नाम पर ले रहे हैं, क्या है? सिक्योरिटी बता रहे जी, पूछते हैं कोई हिसाब किताब नहीं है भाई, ये आपके रिफंड हो जाएंगे। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पता इनको भी नहीं है किस चीज की है। सरकार ने बोल दिया होगा लगा दो, पूछना तो किसी ने है नहीं। और आपने देख भी लिया होगा भाई, सभी के उस पे लगा, पर यहाँ पे पब्लिक आगे नहीं आना चाहती। धीरे धीरे जैसे आ जाए, कुछ को कल पता लगेगा तो इससे मतलब जनता जुड़ेगी, तो इनको ये टैक्स वापस ही लेना पड़ेगा। जो भी जितना बिल आ रहा है, क्या उससे ज्यादा टैक्स है क्या? हाँ जी, उससे ज्यादा ही है। 500 रुपये मेरे घर का बिल है, 600 रुपये उस पर टैक्स लगा रखा है इन्होंने इस चीज के लिए। 500 रुपये तो भरे नहीं जाते, 600 रुपये और 1100 रुपये कहाँ से भर देंगे? कोई सरकार ने नौकरी थोड़ी दे रखी है हमारे को, कहाँ से भरेंगे वो? तो आज ये सांकेतिक धरना है, इसके बाद जिला स्तर पर या लंबे उसमें चल सकता है? जी हाँ, इसके बाद पूरे जितने भी हमारे एरिया में है, जैसे करनाल डिस्ट्रिक्ट है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट है, कत्थल है, सभी जो किसान यूनियन से शुरुआत होती है हर एक चीज की, वैसे आदमी तो आना नहीं चाहता। तो जितने भी हमारे नेता हैं किसान यूनियन के लगा लो, तो पूरी हरियाणा लेवल पे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में बात होगी, सभी एक साथ एक जैसा निर्णय लेके जो भी वो कहेंगे वही आगे प्रदर्शन किया जाएगा। जी, हमारे बिलों पर टैक्स लग कह रहा बहुत ज्यादा, जबकि हम इतना टैक्स ना भर सकते, ना कुछ कर सकते। इसलिए हम अपनी मांग पूरी कर रहे। भी जीरो बैलेंस आवा हमारे पर, बिल्कुल बहुत कम आवा है। तो क्या है, बिलों पे एक्स्ट्रा पैसे लग क्या रही है? एक्स्ट्रा लग रहा है जी, किसी पे 400, किसी पे 500, किसी पे 1000। और इससे पहले भी सरकार ने अपनी तिजोरियां भरी, किसी का काला मीटर हो गया, किसी का कुछ हो गया, बोले 6000 दो, 10,000 दो, चलो हम नवे भी भरे, उसकी भी हमने कोई वो नहीं करी। यो कैसा चार्जिंग लगा रहे हमारे पे, किसी के बच्चे नहीं भर सकते, काम तो हमने बिजली से ही करना है। तो उसके विरोध में आज यहाँ बैठे? आज उसके विरोध में हम यहाँ बैठे जी, पूरी रात हो जाए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। शुभ नाम अपना? आरती। न भरे, किसी को वैसे ही बिल काला हो गया, अकबर 6000, फिर भी हम न भरे, बाहर हमारे मीटर निकाल दिए, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। वे 6,000 कैसे लिए? किसी ने 7 लिए, किसी ने 10 लिए। किसी का मीटर वैसा ही काला हो गया, तब भी सरकार ने हमारे पे किसी पे 8 लिए, किसी पे 6,000 लिए, किसी पे 10 लिए। अकबी लेबोरेटरी में जाएंगे, मैं अब तक नहीं लेबोरेटरी में गए। ये विभाग द्वारा सभी बिलों में विभाग के नियम के अनुसार जो बिजली की कंजप्शन होती है एक साल में, उसके 2 एवरेज डाल के 2 बिलों के बराबर एडवांस में सिक्योरिटी लेनी होती है। यानी कि किसी का अगर हमारे पास लोड लेते समय किसी ने 2 किलोवाट का लोड लिया और वो 2000 रुपये सिक्योरिटी जमा कराता है, परंतु उसका एवरेज बिल जो साल का है वो 1500 से ऊपर आता है, यानी कि 2 बिल आगे 3000 रुपये के, तो डिपार्टमेंट उसके 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता है। और वो भी हम 3 किस्तों में ले रहे हैं ताकि एकदम किसी पे दबाव ना डले। और ये एक पॉलिसी के अनुसार लिया जा रहा है, ना कि किसी इंडिविजुअल दफ्तर में ऐसा कुछ नहीं है अभी अकेला मेरे दफ्तर में ये काम हो रहा है। पूरे हरियाणा में सरकार की पॉलिसी है और ये पॉलिसी बहुत पुरानी है, कोई आज नहीं बन गई भी आज ही हमने सरकार ने डाल दी है। तो कुछ इसमें कोई कंडीशन है भाई कितनी सिक्योरिटी ले जानी है, लोड का हिसाब है क्या है? 2 बिलों के बराबर एवरेज 2 बिल साल के जो 12 बिल आते हैं उसकी एवरेज गर्मी सर्दी के टोटल मिला के 12 बिलों को हम 2 बिल में डिवाइड करके भाग करके 6 से जो 2 बिल बनेंगे उन 2 बिल के बराबर सिक्योरिटी लेनी होती है। जो पहले सिक्योरिटी ली है वो उसमें से माइनस कर दी जाती है, जो बाकी पैसा बचेगा उसको भी हम 3 किस्तों में लेंगे।
कितनी सिक्योरिटी कितनी बनती है लगभग, यदि किसी का 12,000 रुपए का बिल आ गए पूरे साल के? तो 12,000 वाले के 2,000 रुपये सिक्योरिटी हमारे पास बन गई जो लेनी होती है। अगर उसने पहले 2,000 रुपये जमा करा के उससे कुछ नहीं लगेगा। अगर किसी ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया, 1,000 रुपये सिक्योरिटी दे रखी है, उससे 1,000 रुपये लगेगा। जो भी 3 किस्तों में हम 333 रुपये पर मंथ के हिसाब से 3 बिलों में लग के आएगी। पूरा हरियाणा में लागू है? ये पूरे हरियाणा में है, एक ही पॉलिसी है सभी में। क्या आश्वासन दिया गया इनको आज ये धरना प्रदर्शन में? इनको समझा दिया गया है, ये पॉलिसी के मुताबिक लिए गए हैं, किसी पे कोई जुर्माना नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। इनको एक गलतफहमी थी कि जुर्माना लग गया या टैक्स लग गया, ऐसा कोई टैक्स नहीं है। ये उनके एडवांस पैसे हैं जो सरकार विभाग के पास रहते हैं, और इसके ऊपर बकायदा विभाग 6.5% के हिसाब से ब्याज भी देता है साल में। आपके मई और जून के महीने, मई या जून के महीने में उसके ब्याज की राशि आपके बिलों में से माइनस होकर आती है। ये सबको पता है, और हर बिल आपके पास आते हैं, आप उसमें से चेक भी कर सकते हैं। तो इसको माफ भी किया जा सकता है, सरकार चाहिए? नहीं, सरकार के माफ करने का काम मेरा नहीं है, ये सरकार के लेवल का काम है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका नाम? मेरा नाम वेद का गुस्सा, SDO गढ़ी।